आज की वीडियो का नाम है यू विल कीप ऑन सफरिंग अंटिल यू डिस्कवर योर ब्रेन्स पॉज बटन। अगर आपने अपने ब्रेन का पॉज बटन नहीं डिस्कवर किया तो आप इस पूरी लाइफ सफ़र करते रहेंगे। और अगर आप स्पिरिचुअल बातों को समझ पाते हैं और उस पर विश्वास हो पाता है तो ये जान लीजिए कि अगले कई जन्म आप सफ़र करते रहेंगे जब तक कि आप अपने ब्रेन का पॉज बटन डिस्कवर नहीं कर लेते। आज की वीडियो में मैं दो सुपर पावर्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। एक सुपर पावर वो है जो आपके पास ऑलरेडी है लेकिन उसकी वैल्यू अब नहीं करते हम, बिकॉज उससे कहीं ज़्यादा हमने किसी और चीज़ को वैल्यू दे दी है। और दूसरी सुपर पावर हमको पता है कि बड़ी कीमती है लेकिन हमने अपने आप को बता रखा है कि इतनी मुश्किल है कि अगले जन्म में करेंगे। तो ये दो सुपर पावर्स का नाम क्या है? आपके ब्रेन की दो सुपर पावर्स, स्लीप, दूसरा ईट, खाना, ब्रेन की, जिसमें आपका ब्रेन पॉज हो जाता है, मेडिटेशन। राइट राइट। तो आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। थैंक्स टू मेरी फर्स्ट ज़ेनोगी, मैं तो ओरिजिनल ज़ेनोगा मास्टर हूँ बट मेरी फर्स्ट ज़ेनोगी जिसने हम लोगों को आज सबको मेडिटेशन कराया है। 1 बजे का प्लान था बट 2 बजे शुरू किया था हम लोगों ने। अगर आप सब राज़ी होंगे तो हम लोग कल फिर जाएंगे करने के लिए। तो वो मैं दिखाना चाहता हूँ कि कैसे जितनी पावरफुल स्लीप है उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल मेडिटेशन है, उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल है। जो कुछ फ़ायदे हम स्लीप से चाहते हैं वो तो मिलेगा ही आपको मेडिटेशन में, बट मैं ये नहीं बताऊंगा कि मेडिटेशन से क्या होगा। आज मैं आपको धीमे धीमे ले जाना चाहता हूँ कि किस तरह से एवोल्यूशन ने, नेचर ने स्लीप को जाने नहीं दिया। तो आज जो हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें सबसे पहला टॉपिक है एवोल्यूशन, कि किस तरह से एवोल्यूशन ने स्लीप के लिए काम किया, उसको बचाया। दूसरा टॉपिक होगा स्लीप। तीसरा टॉपिक होगा मास्टरी। इसमें क्या पढ़ेंगे मैं बताऊंगा। चौथा मेरे फेवरेट हैं, कौन? जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं। मैं एक दिन वीडियो बनाने वाला हूँ उसके ऊपर भी, माय फेवरेट स्पिरिचुअल मास्टर्स, अभी के नहीं, हिस्ट्री के। उसमें नंबर 1 पे या 2 पे आ जाएंगे। ये वो लोग नहीं है, मैं जैसे बताता हूँ आपके अंदर बैठे हैं वो मास्टर, ये फिजिकल लोग हैं। तो फोर्थ टॉपिक इसमें जो कवर करेंगे वो कृष्णा। उसके बाद फिफ्थ है क्वेश्चन, कि किस तरह से हमारा ब्रेन अभी भी अगर वो मेडिटेशन नहीं कर रहा है तो गलत क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। सिक्स्थ टॉपिक है मेडिटेशन। सेवेंथ है फ्रीडम। ये 7 चीज़ें हम लोग आज पढ़ेंगे, समझेंगे। कि कल का वीडियो जो था वो तो श्रीश ने बनवाया था कि मैं कैसे अपनी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स को पा सकूं। ये वीडियो मेरा है, ये मैं चाहता था बहुत दिनों से। और इसमें मुझे थैंक्स टू मैथ्यू वॉकर, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी है स्लीप के ऊपर। नहीं तो शायद मैं सोता नहीं, जिस तरह से मैं सोता था बहुत बेकार सोता था। मैं रात को 3-4 बजे सोता था, आज से करीब 6-7 साल पहले। सुबह उठ जाता था, जॉब करने के लिए जाता था मैं। कितने बजे उठते थे हम लोग? 8 बजे उठ जाते थे, 9 बजे तक ऑफिस जाना होता था। तो 3 से 4 से लेकर 8 बजे तक सोना, कितना हुआ? 3-4 घंटे। कोई दिक्कत नहीं, दोपहर को भी मैं सोता होता नहीं था, लेकिन अब मैं पूरा नींद भर सोता हूँ। और अब मेरा कोई ऐसा डिज़ायर नहीं है कि मैं अपनी नींद कम कर दूँ। हाँ, ऐसा बहुत बार होता है, रात को मैं सोता हूँ लेकिन नींद आती नहीं है। लेकिन वो तब होता है जब मैं किसी इशू पर थॉट चल रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है हम लोग के साथ, कोई चिंता चल रही है, कोई परेशानी है तो नींद नहीं आती। लेकिन मुझे चिंता बहुत कम होती है क्योंकि मैं डेथ के साथ में एक अलग दोस्ती हो गई है। बट हाँ, अगर किसी चीज़ पर मुझे गहरे से सोचना है तो मुझे कम नींद आती है। तो ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट है एवोल्यूशन। ह्यूमन ब्रेन इज वन ऑफ एवोल्यूशंस ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स। ये जो आपके पास है ह्यूमन ब्रेन, वो एक बहुत कीमती चीज़ है। कहते हैं 4 अरब साल पुरानी है धरती,
और उसमें जो सबसे कीमती चीज़ बनाई है धरती ने, वो है ह्यूमन ब्रेन, जो आपके पास है, जिसको यूज़ करके आप रील्स देखते हैं। इट प्रेडिक्ट्स डेंजर बिफोर डेंजर अराइव्स। आपके पास वही ब्रेन है जो बाकी जानवरों के पास है। वो किसी भी खतरे को होने से पहले आपको प्रेडिक्ट करता है। इट रिमेंबर्स पेनफुल एक्सपीरियंसेस सो दे आर नॉट रिपीटेड। एक बार कोई चीज़ आपको तकलीफ देती है तो उसको याद रखता है ताकि दोबारा वो तकलीफ आप ना दे सकें। इसलिए आपके बहुत से दुश्मन हैं घरों में, रिश्तेदारों में। इट कंपेयर्स, जजेस, प्लान्स एंड प्रिपेयर्स फॉर टुमारो। वो कंपेयर करता है, उसके बाद जज करता है, प्लान करता है और फिर तैयार होता है कल के लिए। यहाँ पर ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता था छोटा सा, मैंने उसको हटा दिया, घर के बगल में था। ये 4 दिन पहले की बात है, हटा दिया। फिर भी मैं देख रहा हूँ मधुमक्खियाँ आ रही हैं यहाँ पे। उनका घर नहीं है लेकिन उनको रास्ता याद है। वो रास्ता कहाँ पर है? उनके ब्रेन में स्टोर्ड है, क्योंकि हमारा ब्रेन कंपेयर करता है, जज करता है, प्लान करता है और प्रिपेयर करता है। अरे मैं आज किताबें सेट करा था तो मैं एक बुक वहाँ रखी थी सामने, कोई राइटिंग के ऊपर बुक थी, मुझे याद हो गया था अचानक से, क्योंकि वो बुक मुझे बहुत पसंद थी। तो हमारा ब्रेन कंपेयर, जज, प्लान्स और प्रिपेयर्स कल के लिए। एवरी थॉट इट प्रोड्यूसेस हैज सर्व्ड वन पर्पस फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। लेकिन एक चीज है जो जिसके लिए ब्रेन करोड़ों सालों से तैयारी कर रहा है। हर एक थॉट, हर एक एक्शन, हर एक चीज जो ब्रेन कर रहा है वो केवल एक चीज के लिए। कोई गेस? आप अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं, आप एक बहुत अच्छा सा सूटेबल लाइफ पार्टनर चाहती हैं, आप अपना बॉडी अच्छा बनाना चाहते हैं, अपनी फ्रेंड के साथ में लाइफ गुजारना चाहते हैं, ये सब क्यों? ये सेक्स के लिए नहीं है, पैसा सेक्स के लिए नहीं है, पावरफुल होने के लिए नहीं है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी है सर। सर्वाइवल। सिक्योरिटी भी सर्वाइवल के लिए। हम शादी करना चाहते हैं ताकि हम सर्वाइव कर सकें, खुश रह सकें, ज़्यादा दिन जी सकें, सर्वाइव कर सकें। आज नहीं, पिछले करोड़ों सालों से जो कुछ भी हमारा ब्रेन कर रहा है, किसी भी जानवर का कुछ भी कर रहा है, केवल एक चीज़ के लिए, सर्वाइवल। मैं जिंदा बच सकूं। इस चीज़ को पतंजलि योग सूत्र में लिखा गया है कि ये बड़े बड़े ऋषि मुनियों के भी ब्रेन में, लाइफ में इनग्रेन्ड है, खुद को बचाओ। अगर हम बेहोश हो जाते हैं, मरने वाले हैं, तब भी हमारे अंदर में सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, हमारी हर एक सेल में, डीएनए में है सर्वाइवल। तो हमारा ब्रेन किस लिए काम कर रहा है करोड़ों सालों से? सर्वाइवल। दिस कॉन्स्टेंट एक्टिविटी हेल्प्ड आवर एंसेस्टर्स स्टे अलाइव। ये जो कांस्टेंट ब्रेन की एक्टिविटी हो रही है, इसकी वजह से हमारे एंसेस्टर्स जिंदा रह सके, उनके बच्चे हम आज हैं। द ब्रेन बिकेम सो एफिशिएंट एट प्रोटेक्टिंग अस दैट इट नेवर लर्न समथिंग इक्वली इंपॉर्टेंट। ब्रेन ने खुद को बचाना है, खुद को बचाना है, जिंदा रखना, जितना इतने सालों से कर रहा है कि बेचारा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज भूल ही गया। वो बटन लगाना ही भूल गया। क्या? इतना चल रहा है, इतना काम कर रहा है, हर एक समय सोच रहा है, इवन जब सो रहे हैं तब भी सोच रहा है, ड्रीम देख रहा है, हार्ट चला रहा है, सब कुछ कर रहा है। एक काम भूल गया बेचारा, नेचर, एवोल्यूशन। क्या? व्हेन टू स्टॉप, कब रुके? इवन व्हेन देयर इज नो टाइगर टू एस्केप, नो फेमाइन टू सर्वाइव एंड नो इमीडिएट डेंजर टू फेस, द ब्रेन कंटिन्यूज सर्चिंग फॉर प्रॉब्लम्स। अब ब्रेन करोड़ों सालों से सोच रहा है कैसे सर्वाइव करें। अब हम लोग घरों में हैं भाई, सरिया सीमेंट वाले घर में हैं, कोई जानवर हमको नहीं खा रहा है, और आप उस जगह नहीं रहते जहाँ पर तूफान आ रहा है, आंधी आ रही है, बाढ़ आ रहा है, सूखा आ रहा है, फिर भी आपका ब्रेन काम कर रहा है, खोज रहा है कैसे सर्वाइव करें, कहाँ है खतरा। इसी समय आप इस कमरे में बैठे हैं, एयर कंडीशन चल रहा है, लेकिन आपका ब्रेन अभी पता है क्या सोचेगा? खतरा कहाँ है, खतरा कहाँ है, मेरा चैनल वीडियो कब उठेगा, क्योंकि खतरा है, नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, मेरे पापा चले जाएंगे तो खाना कहाँ से खाऊंगा। खोज रहा है खतरा। वो इसी काम के लिए डिजाइंड है। इवन व्हेन देयर इज नो डेंजर, इमीडिएट खतरा है नहीं, खोज लेगा वो। इट इज सिंपली डूइंग व्हाट एवोल्यूशन ट्रेन्ड इट टू डू। आज जब चिंता कर रहे हैं तो वही कर रहा है आपका ब्रेन जिसके लिए उसको एवोल्यूशन ने, मतलब पिछले कई लाखों सालों से उसको सिखाया गया है। हार्ट को सिखाया गया पंप, भाई चुपचाप हार्ट खून को पंप कर। ब्रेन को सिखाया है खतरा खोजो, खतरा खोजो, खतरा खोजो, वही कर रहा है। द ट्रेजेडी इज दैट
द ब्रेन थिंक्स टू मच। अब देखिए यहाँ पर बैठे हैं, भाई साहब का पैर हिल रहा है, ये ठीक है, आप हिलाइए क्योंकि एनर्जी बॉडी में है, निकलना चाहिए। ब्रेन के साथ ट्रेजेडी ये है कि वो बहुत ज़्यादा सोचता है। द ट्रेजेडी इज दैट इट हैज़ नेवर बीन टॉट दैट सर्वाइवल इज नॉट द ओनली क्वेश्चन ह्यूमन बीइंग कैन आस्क। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि ब्रेन को किसी ने बताया ही नहीं कि केवल सर्वाइवल ही दुनिया का सबसे बड़ा क्वेश्चन नहीं है, उससे भी बड़े गहरे सवाल हैं। सर्वाइवल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा क्वेश्चन हो सकता है भाई? Sleep. Every night, nature quietly presses the pause button for you. हर रात नेचर कंफ्यूज्ड है, ब्रेन को बना दिया कि भाई तू काम कर। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका कभी काम रुकना काम नहीं है, लेकिन अब उसको समझ में नहीं आ रहा है रुकना तो जरूरी है, तो इसलिए चुपके से वो एक पॉज बटन दबाता है। उसको बोलते हैं स्लीप। If the brain is built to keep running, then sleep becomes one of the evolution's greatest mysteries. अगर ब्रेन को इतने करोड़ों सालों में मदर नेचर ने, भगवान ने बनाया है ताकि वो चलता रहे चलता रहे चलता रहे, तो स्लीप बड़ी उल्टी चीज है, बहुत कंफ्यूजिंग चीज है। देखा जाए तो एक माँ खाना बनाती है बच्चे के लिए बहुत स्वादिष्ट, ताकि मेरा बेटा मोटा हो जाए, हेल्दी हो जाए, और चुपके से रात को जहर बना के देती है ताकि मर जाए। स्लीप वही जहर है। वाई वुड नेचर मेक एवरी एनिमल अनकॉन्शियस फॉर ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ हिज लाइफ? सोचिए, जंगल में रहते हैं आप, लेकिन फिर भी नेचर ने आपको पूरी जिंदगी में हर रोज 24 घंटे में एक बार बेहोश कर देगी। कितना खतरा है सर्वाइवल का। ड्यूरिंग स्लीप वी कैन नॉट हंट, फाइट और प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। जब सो रहे हैं ना तो हम शिकार कर सकते हैं, ना ही तो हम लड़ सकते हैं किसी से, और अपने आप को बचा तो सकते ही नहीं। फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ सर्वाइवल अलोन, स्लीप अपीयर्स डेंजरस। अगर केवल सर्वाइवल का क्वेश्चन होता तो स्लीप बड़ी खतरनाक चीज है। पड़े हुए हैं बेहोश, कोई भी मार के चला जाएगा। बहुत से लोगों को मारा भी गया है स्लीप में। येट एवोल्यूशन प्रिजर्व्ड इट बिकॉज समथिंग मोर इंपॉर्टेंट हैपेंस ड्यूरिंग दोज आवर्स। बेचारी मजबूरी में एवोल्यूशन ने स्लीप को बचा के रखा, क्योंकि उसको भी नहीं पता होगा शायद कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो रही है जब हम सोते हैं। मैथ्यू वॉकर एंड मॉडर्न न्यूरोसाइंस हैव शोन दैट व्हाइल कॉन्शियस थिंकिंग रिसीड्स, ब्रेन बिगिंस सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। भैया मैथ्यू वॉकर हैं जिन्होंने मेरी जान बचा ली, नहीं तो मैं तो उम्र से पहले ही खत्म हो जाता। मैथ्यू वॉकर ने और आज के बहुत से मॉडर्न साइंटिस्ट लोगों ने ये चीज़ खोजा है कि जब आपका ब्रेन कॉन्शियस वर्ल्ड से रिसीड करता है तो ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा होता है। मेमोरीज आर स्ट्रेंथेंड। मैं शीश को बार बार बोलता हूँ, पढ़ने से पहले और पढ़ने के बाद थोड़ा सा सो लो, क्योंकि स्लीप से क्या होता है, मेमोरीज स्ट्रेंथन होती है। जो लोग छत बनाते हैं बोलते हैं आप बनने के बाद उसको छोड़ दो, पानी डालो, मजबूत होने दो। पानी डालते हैं दीवार पे, वही इफेक्ट होता है जब आप सो रहे होते हैं। इमोशनल एक्सपीरियंसेस आर रीऑर्गेनाइज्ड। आप किसी से डरते हैं, किसी के लिए बहुत खुश होते हैं, लेकिन ब्रेन बड़ा कंफ्यूज्ड है, किससे डरना चाहिए, किससे प्यार करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें रीऑर्गेनाइज्ड होती हैं। द ग्लिम्फेटिक सिस्टम क्लियर्स मेटाबॉलिक वेस्ट। और हमारे ब्रेन में एक ग्लिम्फेटिक सिस्टम है, जितना भी ब्रेन में कचरा है उसको रात को ही सोते समय साफ करता है, चाहे रात को चाहे दिन में, जब भी आप सोते हैं। द इम्यून सिस्टम रिपेयर्स इटसेल्फ। आज की डेट में हार्ट डिजीज और इन्फेक्शन से बहुत से लोग मर रहे हैं, जबकि हमारे पास इतिहास में सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक्स हैं। क्यों? क्योंकि सोते समय इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और हम लोग कम सो रहे हैं। द हार्ट रिकवर्स। दिन भर काम किया है आपके दिल ने, वो रात को रिपेयर करता है, अपने को रिकवर करता है। Hundreds of genes involved in healing becomes active. हजारों लाखों जीन्स हैं जो हीलिंग के लिए काम करते हैं, लाखों नहीं, हंड्रेड्स, सैकड़ों जीन्स हैं जो कि हीलिंग के लिए काम करते हैं। जीन समझते हैं? सॉफ्टवेयर हैं हमारे डीएनए के, वो कोड्स हैं, वो तभी एक्टिव होते हैं जब हम सोते हैं। जब तक जगे हैं तब तक बेचारे काम ही नहीं कर पाते। नेचर temporarily quiets constant streams of conscious thoughts because
continuous activity eventually destroys the brain it is trying to protect. इसलिए नेचर बहुत चुपचाप, ये जो कॉन्शियस स्ट्रीमिंग चल रही है, क्या करूं, शादी कब होगी, जॉब बढ़ेगा कि नहीं, बिजनेस होगा कि नहीं, उस चीज़ को रोकती है। क्योंकि अगर ब्रेन काम करता रहा तो उस मशीन की तरह हो जाएगा, उस कार की तरह हो जाएगा जो चल रही है चल रही है चल रही है चल रही है चल रही है, टायर फट गया, इंजन फट गया, फिर भी चल रही है चल रही है चल रही है। रिकवरी रिक्वायर्स पीरियड ऑफ साइलेंस। नेचर ने स्लीप क्यों बचा के रखा? क्योंकि रिकवरी को पीरियड्स ऑफ साइलेंस चाहिए। अगर आपने कोई भी चीज़ पढ़ी, कोई भी चीज़ जाना, कोई भी चीज़ जिया, जान लीजिए कि अब ब्रेन को रिकवरी चाहिए। आपने खोदा, कुछ नया दीवार तोड़ा, रिपेयर किया, अब जाके सो लीजिए। मतलब आप कुछ पढ़ रहे हैं, जाके सो लीजिए। कोई बहुत मुश्किल चीज़ समझ रहे हैं, जाके सो लीजिए। चाहे आप 5 मिनट सोइए, 10 मिनट सोइए, बट सो लीजिए। बिकॉज रिकवरी रिक्वायर्स पीरियड ऑफ साइलेंस। Part 3, Mystery. If silence is so important, why do we spend all our lives avoiding it? अगर नेचर के लिए साइलेंस इतना इंपॉर्टेंट है तो हम अपनी पूरी जिंदगी साइलेंस को अवॉइड क्यों करने की कोशिश करते हैं? अगर 5 मिनट के लिए भी मौका मिला हम लोगों को तो हम रील्स देखते हैं, कोई खोजते हैं बात कर ले। क्यों? Perhaps the most remarkable discovery about sleep is not that the brain repairs itself. It is that the repair happens only after the mind loosens its constant grip over the world. शायद दुनिया की सबसे बड़ी डिस्कवरी ये नहीं है नेचर की कि स्लीप चाहिए ताकि आप रिकवर हो सके। ब्रेन रिकवरी का प्रोसेस केवल तभी कर सकता है, कुछ ऐसा कर लेता ना कि जग रहे हैं, काम कर रहे हैं, तब भी रिकवरी होती रहे, लेकिन नहीं कर सकता नेचर। सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि उसको साइलेंस चाहिए तभी वो रिकवर कर सकता है। मतलब ब्रेन उतनी पावरफुल चीज नहीं है जितना पावरफुल साइलेंस है। माइंड लूजेंस इट्स कांस्टेंट ग्रिप ओवर द वर्ल्ड। हम लोग त्रिपुरा रहस्य पढ़ रहे हैं और बोल रहे हैं जब आप जगते हैं तो आप दुनिया क्रिएट करते हैं। उसको भले ना माने, लेकिन हाँ, दुनिया के ऊपर आपकी ग्रिप रहती है जब आप जगते हैं। ये दोस्त, दुश्मन, अच्छा, बुरा, खटखट खटखट दिमाग पकड़ता रहता है, लोगों को छोड़ता रहता है। वो जो दुनिया के ऊपर ग्रिप है, जब छूटता है तब ब्रेन ज्यादा अच्छे से काम कर पाता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कर पाता है। साइलेंस इज मोर इंपॉर्टेंट। साइलेंस मतलब लूजेंड ग्रिप ओवर द वर्ल्ड। थ्रू आउट द डे वी ट्रस्ट थिंकिंग विथ एवरीथिंग। दिन में हर चीज के लिए हम अपनी थिंकिंग को विश्वास करते हैं, सोच सोच के काम करते हैं। वी अज्यूम दैट द नेक्स्ट थॉट विल सॉल्व द प्रीवियस वन। हम सोचते हैं कि हमारा अगला वाला थॉट जो है ना, ये बुक खरीदनी है, ये कार खरीदनी है, ये थॉट अगले वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। ये थॉट पिछली वाली प्रॉब्लम जो मैंने सोची उसको सॉल्व कर देगा। वी बिलीव मोर एनालिसिस विल इवेंचुअली ब्रिंग पीस। और एक सबसे बड़ी झूठ है जिसके ऊपर हम लोग विश्वास करते हैं, जितना ज़्यादा एनालिसिस करेंगे उतना ही जल्दी हम पीसफुल हो सकते हैं, हमारी बॉडी हेल्दी हो सकती है, हमारी लाइफ अच्छी हो सकती है। Yet every night nature quietly demonstrates something different. लेकिन हर रोज रात को ब्रेन आपको उल्टी ही पट्टी पढ़ा रहा है, उल्टा ही कर रहा है। The brain performs some of its greatest work when deliberate thinking fades into background. बेचारा कॉन्शियस बोलते हैं, बुद्धत्व को बोलते हैं कॉन्शियसनेस, लेकिन ब्रेन आपके कॉन्शियसनेस के समय काम नहीं कर पाता। जब आप चरपड़ चरपड़ कर रहे हो तो बेचारा ब्रेन काम नहीं कर पाता। पहले आप शांत होंगे, आपकी डिलिबरेट थिंकिंग जब छूटती है तब ब्रेन जरूरी चीज कर पाता है। दिस रेजेस अ प्रोफाउंड क्वेश्चन। इफ साइलेंस इज सो एसेंशियल फॉर बायोलॉजिकल हीलिंग, कुड इट ऑल्सो हैव अ रोल इन साइकोलॉजिकल फ्रीडम? इस चीज से एक बहुत गहरा सवाल उठता है कि अगर फिजिकल लेवल पे हीलिंग के लिए, सर्वाइवल के लिए साइलेंस इतना इंपॉर्टेंट है, तो क्या वो जो कॉन्सेप्ट है फ्रीडम का, एनलाइटनमेंट का, साइकोलॉजिकल फ्रीडम, क्या उसमें भी साइलेंस का कोई रोल हो सकता है? मैंने कहा था आज की वीडियो में मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि जितना पावरफुल स्लीप है उससे भी ज़्यादा पावरफुल और इम्पॉर्टेंट है मेडिटेशन। लेकिन किसी भी चीज़ को आप वैल्यू करने के लिए, समझने के लिए पहले आपको सवाल आना पड़ेगा।
आज इतने सालों बाद मुझे सवाल आया कि मैं पढ़ तो रहा हूं, लेकिन लिख क्या रहा हूं? मैंने वीडियो बना लिया, लोग देख रहे हैं, लेकिन आज मैं किसी एक थॉट को अगर चाहूं कि मैं लोगों को एक बुक फॉर्म में दूं, तो कौन सा थॉट मैं देना चाहता हूं, एक कौन सा चैप्टर पढ़ाना चाहता हूं? साइकोलॉजिकल फ्रीडम के लिए साइलेंस इंपॉर्टेंट है। ये सवाल पूछिए, क्या ऐसा है? क्योंकि अगर आप केवल दिन भर में जो सोच रहे हैं उसी से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद आप वही गलती कर रहे हैं जो तमाम लोग करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट जिन्होंने मशीनें खोजी हैं, इंटरनेट खोजा है, प्लेन्स और रॉकेट्स बनाए हैं, वो बेचारे बीमार होकर के मर जाते हैं, क्योंकि वो डिस्कवरी तो कर लेते हैं लेकिन फ्री नहीं हो पाते। इसलिए आपको मिलना चाहिए कृष्ण से या कृष्ण जैसे लोगों से। अकॉर्डिंग टू कृष्णा, मोस्ट पीपल वेक अप ओनली थ्रू थॉट। गीता में एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है स्लीप के लिए। कृष्ण के हिसाब से ज्यादातर लोग जब जगते हैं दुनिया के लिए, तो केवल विचारों से जगते हैं, शोर मचा के जगते हैं। इन भगवत गीता कृष्णा सेज, व्हाट इज नाइट फॉर ऑर्डिनरी पीपल इज वेकफुलनेस फॉर द सेज। गीता में कृष्ण कहते हैं, जो चीज नॉर्मल लोगों के लिए रात है, वो योगियों के लिए दिन है। एंड वॉट ऑर्डिनरी पीपल कंसिडर वेकफुलनेस इज लाइक नाइट फॉर द सेज। और जो चीज बाकियों के लिए, आम आदमी के लिए दिन है, वो योगियों के लिए रात है। क्यों? ही इज नॉट डिस्क्राइबिंग फिजिकल स्लीप, ही इज डिस्क्राइबिंग टू वेज ऑफ लिविंग। वो नींद को डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं और दुनिया को नहीं बता रहे हैं, वो दो तरह की लाइफ बता रहे हैं। मोस्ट पीपल नो देमसेल्व्स ओनली थ्रू द मूवमेंट ऑफ थॉट्स। ज्यादातर लोग अपने आप को तभी जानते हैं, अरे यार मेरा बेटा चला गया, अब मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं। वो बेटा जब था तो उनके थॉट्स मूव करते थे, बेटे के लिए खाना बनाना है, उसके कपड़े प्रेस करने हैं, बेटा मुझे कितना प्यार करता है। अब रिसेंटली एक औरत ने मुझे फ़ोन करके बोला, मेरे पति मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने कहा कैसे पता तुझे? बोलती, मैंने पूछा डू यू मिस मी, तो कुछ बोले नहीं, ठीक से जवाब ही नहीं दिया। मैंने कहा लेकिन रात को बात करा था तुमसे ना, 1 घंटे बात किया। हाँ, लेकिन सही जवाब नहीं दिया उसने। हम दुनिया को केवल थॉट से समझते हैं। मैंने कहा तुमसे ही बात कर रहा था ना, किसी और से तो बात नहीं कर रहा था। क्या पता? ये उसको कैसे पता? क्या पता कैसे पता? थॉट से। दे आर देयर एम्बिशंस, फियर्स, मेमोरीज, सक्सेस एंड फेलियर्स। हम दुनिया को कैसे जानते हैं? कितना बड़ा हमारा एम्बिशन है, कितनी ज्यादा हमारे पास मेमोरीज हैं, फोटो इकट्ठी की हैं कि नहीं, कितने ज्यादा हम सक्सेसफुल हैं, मतलब हम तो हैं लेकिन बाकियों से ज्यादा हैं कि नहीं, और कितना हम सक्सेस फेलियर्स अवॉइड कर सकते हैं। ये कृष्ण कह रहे हैं कि हम में से 99% लोग इसी को अपनी लाइफ मान के चलते हैं, इसी को हम दिन मानते हैं। सेज डिस्कवर्स द अवेयरनेस एग्जिस्ट्स बिफोर थॉट, ड्यूरिंग थॉट एंड आफ्टर थॉट। और योगियों के लिए कृष्ण क्या कहते हैं? अभी सामने एक डेथ हुई, वो आदमी मर गया है कि जिंदा है? मर गया, मिस कर गए आप, क्योंकि उसके अंदर में जो जिंदा एंटिटी थी वो तो जिंदा है। आप इसलिए मिस कर गए क्योंकि आप केवल दुनिया को जगते हुए और थॉट्स के फॉर्म में देखते हो। आप तो देख नहीं सकते, तो मर गया। जो आपके आंख के सामने नहीं है वो नहीं है। लेकिन हमारे अंदर में एक ऐसी एंटिटी है जिसको थॉट्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, फिर चले जाते हैं, लेकिन वो एंटिटी चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। Sage discovers awareness exists before thought, during thought and after thought. सेज को यह समझ में आता है कि एक ऐसी स्टेट है जिसको हम बोलते हैं अवेयरनेस। वो एक तरह से बिजली है। बिजली जब पंखे में लगती है तो पंखा चलता है। बिजली जब आप बंद कर देते हैं तब भी बिजली खत्म नहीं होती, कहीं ना कहीं बन रही है, चल रही है। आपने स्विच ऑफ कर दिया है। अवेयरनेस ही वो स्टेट है जो सेज बोलता है कि ये योगियों के लिए लाइफ है। ही डज नॉट डिस्ट्रॉय द माइंड, ही सिंपली स्टॉप्स मिस्टेकिंग द माइंड फॉर हिमसेल्फ। एक योगी बाकियों की तरह काम नहीं करता, साइंटिस्ट की तरह, बिजनेसमैन की तरह, डॉक्टर्स की तरह, कि बार बार सोच करके पूरी जिंदगी दिन में सोच सोच कर अपने ब्रेन को
थका के वेयर आउट कर दे। हमारा ब्रेन ऐसा है जैसे फटी हुई टायर। अब तो और फटती जाती है क्योंकि रात को हम बहुत देर तक फटाते हैं। और योगी क्या करता है, बोलता है रुको। जब ये टायर रुकता है, उसके आसपास, इस टायर के पास आसपास, ब्रेन के आसपास में कोई ऐसी चीज हो जो मैं हूं। ही स्टॉप्स मिस्टेकिंग द माइंड फॉर हिमसेल्फ। कभी आप देखिएगा अपने आप के साथ में, शीशे में अपने आप को देखिएगा और पूछिएगा जो दिख रहा है वही मैं हूं कि कोई और चीज हूं। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है इस बॉडी को अपना सेल्फ मानना। एक योगी ये नहीं करते, कृष्ण इसको नहीं बोलते हैं सेल्फ। ही डज नॉट डिस्ट्रॉय हिज माइंड। दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ अवेकनिंग। देखिए, आज आप एक घर में रहते हैं, आपको चिंता है, आपको भी चिंता है, आपको भी चिंता है पैसे की। अंबानी को चिंता नहीं होगी, पता है क्यों? कोई चिंता नहीं होगी अंबानी को पैसे के लिए। क्यों? कितना कितना बहुत? कोई ऐसी, कोई भी फिगर बोलिए, 2 बिलियन, 100 बिलियन, जो भी नंबर बोलिए। तो वो जो 100 बिलियन है वो डेली खर्चे के सामने कितना है? बहुत है। डेली खर्चा कितना होगा एक आदमी का? 10,000, 15,000, 20,000, खाने पीने में कमोडिटी है सब चीज। तो एक अरबपति को चिंता नहीं होती। हमारी जो अवेयरनेस की स्टेट है, जिसको कृष्ण बोलते हैं कि मैं हूं, वो इतनी अमीर है कि आपका ये जन्म मरण सब उसके लिए चिल्लर है, उसको चिंता ही नहीं होती। आप एक लाइफ में अमीर बनना चाहते हैं, उसने देख रखा है अवेयरनेस ने, तो लाखों लाइफ आप पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, कभी राजा बने, कभी गरीब बने। तो एक कृष्ण जैसा आदमी इतना अमीर है, इतना अमीर है कि आप दुनिया के सारे अमीरों को जोड़ दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए लाखों जन्म के लिए, उससे भी ज्यादा अमीर है। खत्म ही नहीं होता उसका स्टेट। उसको ये सब चीजें एक्सपीरियंस की तरह होती है, फिल्म की तरह जीता है। दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ अवेकनिंग। आप जगे हुए हैं कि अगर मैं ये कर लूं तो मेरा ये काम हो जाएगा, लेकिन आपको पता ही नहीं ये सब प्ले की तरह चल रहा है। और किसको हो रहा है प्ले? सेक्स किसको एक्सपीरियंस हो रहा है? खाना किसको एक्सपीरियंस हो रहा है? बॉडी को नहीं हो रहा है। बॉडी के अंदर में वो स्टेट जहां एक्सपीरियंस आता है, रहता है, जाता है, लेकिन वो स्टेट रहता है। उसी को कृष्ण गीता में क्या बोलते हैं? आज हमने जो किया मेडिटेशन, साक्षी, विटनेस। विटनेस मतलब एक चीज आई, कुछ सेकंड के लिए था एक थॉट, फिर गया। गुस्सा है, अब गया। चिंता है, अब गई। अभी तक चिंता थी, मोबाइल चालू किया, गई। और जैसे हमने किसी को वो रील शेयर किया, वो भी गया। अब कुछ और आया। एक चीज कांस्टेंट है हर रोज, बचपन से लेकर अभी तक। खाली ये नहीं पता हम लोगों को कि मरने के पहले, पैदा होने के पहले और मरने के बाद था कि नहीं, पता नहीं, क्योंकि हमने अभी तक कॉन्शियसली साइलेंस को जिया नहीं है। कृष्ण इसलिए कह रहे हैं कि आम लोग जिसको दिन कहते हैं उसको मैं रात कहता हूं। मरने के बाद जो चीज होती है वो कृष्ण के लिए दिन है। बिना बॉडी की स्टेट कृष्ण के लिए दिन है, क्योंकि वो अपने अवेयरनेस में इतना ज्यादा जीते हैं, इतना ज्यादा रहते हैं कि बाहर की चीजें बहुत छोटी लगती है। दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ अवेकनिंग। हम लोग जगे हुए हैं। देखिए, आप लोगों ने मेरे साथ कौन कौन सी चीजें पढ़ी हैं? ज़ेनोगा पढ़ी है। आजकल क्या पढ़ रहे हैं? ग्रेट सीईओ कैसे बनते हैं, बिजनेस कैसे करते हैं, ये सब चीजें के लिए आप जग गए हैं। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, दादी तो नहीं चलाती थी, आप चलाते हैं, तो आप इंस्टाग्राम के लिए जग गए हैं। आपको पता है इंस्टाग्राम में फोटोज कैसे अपलोड की जाती हैं, कैसे डाउनलोड किया जाता है। जो लोग इसको नहीं जानते उसके लिए जगे हुए नहीं। ऐसे ही एक ऐसी दुनिया है जिसके लिए आप जग सकते हैं, अवेयरनेस की दुनिया। और जब आप उसमें जगते हैं तो अलग दुनिया होती है, और वो ज्यादा गहरी दुनिया है। इनफैक्ट जब आप उसमें जगते हैं तो आप इसको भी इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। कृष्ण जैसा इंसान क्या बोलता है? कर्म पे तुम्हारा ध्यान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आउटकम उससे होता है। कौन सा उससे? जिसके लिए योगीज जिंदा रहते हैं, जगते रहते हैं। हम लोग सोचते हैं यार, जब मैं यहां खाना बना रहा हूं, आज तो बड़ा अजीब चीज हुआ। मैं सोच रहा था यहां से डब्बे भर भर के मैं लेकर के आता किताबें ऊपर, और जब मैं ले जा रहा था ना, तो मुझे पक्का हो गया कि जितनी किताबें मेरे पास हैं उसके लिए अलमारी छोटी पड़ी है। अभी बहुत बड़ी, इतना एस्टिमेट नहीं लगा पा रहा हूं। मेरा ब्रेन, हमारा ब्रेन एस्टिमेट लगाना नहीं जानता।
इस ब्रेन का भरोसा करके हम सोचते हैं कि अगर हम इतनी मेहनत कर लें तो हम करोड़पति बन जाएंगे और करोड़पति बन के हम सर्वाइव कर लेंगे, जिंदा रह लेंगे, खुश रह लेंगे। अगर मेरे पास ये कार आ जाएगी तो पक्का है कि मेरी स्टेट अच्छी हो जाएगी। ये हमारा जगना है, ये हमारा स्टेट ऑफ अवेकनिंग है। हम केवल उन्हीं चीज़ों के लिए जगे हुए हैं। जो आदमी बैंगलोर में है वो जगा हुआ है कि कौन सा नेक्स्ट, मतलब कमाने वाला आदमी और यंग लड़का है, उसके लिए नेक्स्ट खाने का आउटलेट कौन सा है, और इस होटल का खाना उस होटल के खाने से कितना बारीक से बहुत माइक्रोस्कोपिक डिफरेंस है। वहाँ पर 125 रुपये का डोसा मिलता है, यहाँ पर 122 का 3 रुपये बच गए, और घी इसमें ज़्यादा होता है उसमें कम होता है। ये सब चीज़ें उसके ब्रेन में चलती हैं। ये सब उसको उसके प्रति, इन सब चीज़ों के प्रति वो जगा हुआ है। लेकिन कृष्ण किसके लिए जगते हैं हमको नहीं पता, लेकिन कुछ और चीज़ के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इफ द ब्रेन इज सॉल्विंग यस्टरडेज प्रॉब्लम? क्या पता हमारा ब्रेन जिस समय मोबाइल चला रहा है उस समय वो बहुत पुरानी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स सर्वाइवल वॉज द ओनली प्रॉब्लम दैट मैटर्ड। करोड़ों सालों से कहते हैं, पता है, धरती, लोग ये भी कहते हैं कि ये जो प्लैनेट अर्थ है और ये जो हमारा सोलर सिस्टम है, यूनिवर्स है, ये बहुत बहुत पुराना है। इससे कहीं ज़्यादा मॉडर्न दुनिया है, अभी तक हम वहाँ पहुँच नहीं पाए। हमारा ब्रेन कर क्या रहा है? रील्स देख रहा है। मिलियंस ऑफ ईयर्स सर्वाइवल वाज द ओनली प्रॉब्लम दैट मैटर्ड। करोड़ों सालों से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या था हमारे ब्रेन के लिए? सर्वाइवल। द ब्रेन बिकेम एक्सेप्शनली गुड एट सॉल्विंग इट, और ब्रेन उस चीज़ को सॉल्व कर लिया, सर्वाइव कर पा रहा है। बट टुडे मेनी पीपल हैव फूड, शेल्टर, रिलेटिव सेफ्टी, येट देयर माइंड्स कंटिन्यू बिहेविंग एज इफ डेंजर इज एवरीवेयर। लेकिन आज हम सबके पास, ऑलमोस्ट सबके पास खाना है, शेल्टर है और रिलेटिव सेफ्टी है, लेकिन फिर भी हमारा ब्रेन वैसे ही जी रहा है जैसे कि जब हम जंगल में थे। ये ऐसा हो गया जैसे सर्दी चली गई लेकिन जैकेट और इनर अभी भी पहन रखा है उसने। गर्मी लग रही है लेकिन उतारेगा नहीं, उतार दिया तो घर ठंड लग जाएगी। तो पसीना आ रहा है फिर भी उतारेगा नहीं। पसीना और गर्मी क्या है? चिंताएं, परेशानियां। द ब्रेन कीप्स सर्चिंग बिकॉज सर्चिंग इज वॉट इट इवॉल्व टू डू। आप लोग जाके गूगल सर्च करते हैं, ब्रेन कुछ करता नहीं गूगल सर्च, ब्रेन 24 घंटे सर्च करता रहता है क्योंकि इसी चीज़ के लिए बनाई है, खोजते रहो। इसलिए जब मैं कोई बात बोलता हूँ, किसी साइंटिस्ट का नाम बोला, किसी कंपनी का नाम बोला, आप तुरंत लग जाते हैं सर्च पे, देख लूँ। उस समय जो बात हो रही छोड़ दो, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर्च करने के लिए ब्रेन बनाई है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फिजिकल थ्रेट्स बट ऑफन क्रिएट्स साइकोलॉजिकल वन। ब्रेन हमें फिजिकल थ्रेट से तो बचाता है लेकिन साइकोलॉजिकल थ्रेट्स, खतरे, वो क्रिएट करता है। इट कैनॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन टाइगर इन द जंगल एंड अ डिफिकल्ट ईमेल वेटिंग इन योर बॉक्स। हमारा ब्रेन ये नहीं समझ पाता कि एक शेर जो जंगल में है, इसलिए जब हम वीडियो देखते हैं शेर का, कुत्ता खाने वाला है, भूल जाता है हमारा ब्रेन क्योंकि वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि एक ईमेल जिसमें बॉस आपको बोल रहा है भैया हमारे यहाँ नौकरी नहीं है प्लीज जाओ, अब वो टेंशन में आ गया, खत्म, मर गया। इट रिस्पॉन्ड्स टू बोथ बाय एक्टिवेटिंग द सेम सर्वाइवल मशीनरी। बॉडी में से कॉर्टिसोल रिलीज होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स। वो तब रिलीज होता था जब शेर आता था, लेकिन अब मेल आ गया या बॉयफ्रेंड ने मना कर दिया तब भी रिलीज हो रहा है। स्ट्रेस है ना, सर्वाइव करना है। परहैप्स एंग्जाइटी इज नॉट प्रूफ दैट समथिंग इज रॉन्ग विथ अस। देखिए, हम सब एंग्शियस होना नहीं चाहते, फिर भी एंग्जाइटी चलती रहती है। और शायद हमको जब एंग्जाइटी होती है तो हमको लगता है चीज़ें खराब हैं, सब नॉर्मल है। फिर भी कोई मर गया, कोई बीमार हो गया तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वो नया बॉडी ले लेगा, कृष्ण यही कहते हैं। लेकिन हम एंग्जाइटी में क्यों एंग्शियस होते हैं? क्योंकि ब्रेन इसी चीज़ के लिए इवॉल्व हुआ है। Perhaps it is the proof that an ancient survival system is still trying to answer yesterday's question. शायद ये जो चल रहा है हमारे बॉडी में, एंग्जाइटी, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, वो ये बता रहा है कि एक बहुत पुरानी प्रॉब्लम है सर्वाइवल की, जिसको अभी तक आपका ब्रेन सॉल्व कर रहा है। रॉन्ग क्वेश्चन आप एड्रेस कर रहे हैं। आज मुझसे कोई पूछ रहा था, सर हमारे जो प्रोग्राम्स है जनोगा, ZMI, जो 1-to-1 हम करते हैं, उसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है? मैंने कहा आपको राइट क्वेश्चंस देना। मुझे तो 10 साल लग गए कि अगर बिजनेस करना है
या मेडिटेशन करना है तो कौन से सवाल पूछूं, हमारे पास रॉन्ग क्वेश्चन है, वो हमारा ब्रेन अभी तक रॉन्ग क्वेश्चन ही पकड़ के बैठा है। पार्ट 6, मेडिटेशन। ये है आपका सेकंड सुपर पावर। एक तो नेचर ने आपको बाय डिफॉल्ट दे दिया है, जिसकी आप कोई कीमत नहीं कर रहे हैं। ये ऐसा है जैसे अमीर बाप का बेटा है जिसको पैसे ढेर सारे मिल गए हैं और उड़ा रहा है। आप जितना देर रात को नहीं सोते हैं या दिन में नींद आ रही नहीं सोते हैं, आप अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। और ये आप इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पहले की जनरेशन ने ये कहा है, भैया सो कम, काम ज़्यादा करो। तो आप बोलते ठीक है, काम तो घर ही लेंगे, सोएंगे नहीं। पापा भी बोलते कम सो, मेहनत करो, 4-5 घंटे सो करके हमारा काम हो जाता है, नींद नहीं आती। लेकिन ऐसा होता नहीं, आपका ब्रेन धीमे धीमे अपने आप को ही खाते जाता है। ध्यान रखिएगा, जब आप सोते नहीं है तो ब्रेन क्या कर रहा है, खड़खड़ 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 चल रहा है, साफ नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, रिपेयर नहीं हो रहा है। अब दूसरा सुपर पावर है मेडिटेशन। मेडिटेशन बिगिंस व्हेन एवोल्यूशन स्टॉप्स। नेचर इवॉल्व हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, लेकिन मेडिटेशन की शुरुआत तब होती है जब एवोल्यूशन रुकता है। ये बड़ी नई चीज है। एंशिएंट योगीज नोटिस्ड समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एवरी नाइट नेचर क्वाइट्स द माइंड बट ओनली बाय मेकिंग अस अनकॉन्शियस। जो भी पहला योगी होगा, जो शुरुआत के योगीज होंगे, उन्होंने नई चीज देखी कि नेचर हर रात को हमारे माइंड को शांत करा देता है। लेकिन ये कराता कैसे है? हमको बेहोश करके। हम सोए, बेहोश हुए, तब हमारा माइंड शांत हुआ। दे आस्क्ड रेवोल्यूशनरी क्वेश्चन। उन्होंने एक बहुत अलग क्वेश्चन पूछा। मैंने कहा लाइफ में क्या होना चाहिए अगर आप सही चीज चाहते हैं तो राइट क्वेश्चंस। तो योगीज ने एक अलग क्वेश्चन पूछा, कैन द माइंड बिकम क्वाइट while awareness remains fully awake? हमारे पास एक बूंद अवेयरनेस है जिसको यूज करते हैं सोचने के लिए। क्या वो एक बूंद अवेयरनेस जगते हुए भी शांत हो सकती है, साइलेंट हो सकती है? ये अवेयरनेस ऐसा है जैसे एक बूंद पानी। क्या एक बूंद पानी में बिना रंग के भी वो पानी हो सकता है? क्योंकि अगर उसमें थॉट है, चिंता है, परेशानी है, तो ये रंगीला पानी है। तो उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा, कैन द माइंड बिकम क्वाइट वाइल अवेयरनेस रिमेन्स फुल्ली अवेक? ये एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने। देखते हैं यार, देखते हैं, दो सेकंड के लिए देखते हैं, क्या माइंड बिना थॉट के भी अवेयर हो सकता है? अरे हाँ यार, अगर ब्रीदिंग को रोक लिया 1 सेकंड के लिए, थॉट नहीं चलता। दैट क्वेश्चन बिकेम द फाउंडेशन ऑफ मेडिटेशन। यही क्वेश्चन है जो मेडिटेशन का फाउंडेशन है। कृष्ण ने अगर कहीं पर किसी चीज को ज्ञान कहा है, नॉलेज कहा है, तो अपनी लड़ाई झगड़े की लड़ाई, नॉलेज को नॉलेज नहीं कहा उन्होंने योग सीखा है, उसको नॉलेज कहा। मेडिटेशन इज नॉट एन अटेम्प्ट टू स्टॉप द ब्रेन, इट इज नॉट रिजेक्शन ऑफ थिंकिंग। थिंकिंग रिमेन्स वन ऑफ ह्यूमैनिटीज ग्रेटेस्ट टूल। मेडिटेशन सिंपली डिस्कवर्स दैट थिंकिंग इज नॉट द ओनली फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस अवेलेबल टू अस। अब बहुत मुश्किल चीज मैं बताने वाला हूं, उसको थोड़ा पकड़िएगा। मेडिटेशन इज नॉट अटेम्प्ट टू स्टॉप द ब्रेन। अगर आप कोई मेडिटेशन करना चाहते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, मेडिटेशन मतलब अपने ब्रेन को रोकना नहीं, क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो आप एक नेचुरल प्रोसेस ब्रेन का रोक रहे हैं। भूख लगी है, खाना नहीं खा रहे हैं, तो आप कमजोर होंगे, बॉडी को भूख लग रही है। ऐसे ही आपका ब्रेन सोच रहा है और आप उसको रोक रहे हैं, नहीं सोचना है, मुझे तो मेडिटेशन करना है, एनलाइटन होना है, मुझे नहीं सोचना है, तो आप गलत कर रहे हैं। मेडिटेशन इज नॉट एन अटेम्प्ट टू स्टॉप द ब्रेन, इट इज नॉट रिजेक्शन ऑफ थिंकिंग। ब्रेन सोच रहा है, आप बोलते हैं क्यों सोच रहा है तू, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं सोचना, पैसे के बारे में नहीं सोचना, चैनल के बारे में नहीं सोचना, आप उसको रोक रहे हैं। ये मेडिटेशन नहीं है। थिंकिंग रिमेन्स वन ऑफ द ह्यूमैनिटीज ग्रेटेस्ट टूल्स। हमारे घर में कार है, वो ऐसे ही हमारे पास थिंकिंग की प्रोसेस है। सोचना हमारा बहुत गहरा टूल है। मेडिटेशन सिंपली डिस्कवर्स दैट थिंकिंग इज नॉट द ओनली फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस अवेलेबल टू अस। मेडिटेशन से आपको ये मालूम पड़ेगा कि एक तो है थिंकिंग, बड़ी इंटेलिजेंट चीज है, लेकिन इसके अलावा भी आपके पास और भी तरीके हैं इंटेलिजेंट होने के, और भी टूल्स हैं। स्लीप गिव्स अस साइलेंस अनकॉन्शियसली। मेडिटेशन एक्सप्लोर्स वेदर साइलेंस कैन बी एंटर्ड कॉन्शियसली। वो दूसरा इंटेलिजेंस कौन सा है? साइलेंस। उसमें आप सोते समय अनकॉन्शियसली साइलेंस को जीते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, अपने हार्ट को ठीक करते हैं, इम्यूनिटी को ठीक करते हैं। और जब आप मेडिटेशन करते हैं तो उसी साइलेंस को कॉन्शियसली जीते हैं, इंटेलिजेंस को। ज़रूगा में सेक्शन 2B के 3 काम क्या हैं? कॉन्सेंट्रेशन, मेडिटेशन, इंट्यूशन। वन ऑफ द नेचर्स गिफ्ट, द अदर इज ह्यूमन डिस्कवरी। स्लीप नेचर की गिफ्ट है।
आप चाहेंगे नहीं चाहेंगे तब भी आपको मिलेगा ही बाय बर्थ। और दूसरी है ह्यूमन डिस्कवरी। मेडिटेशन आपको अपने आप नहीं मिलेगा, इसको आपको सालों साल तक करके डिस्कवर करना पड़ेगा। अब लास्ट पार्ट है फ्रीडम। बिना किए नहीं मिलेगा फ्रीडम। योर ब्रेन हैज टू वेज ऑफ रिकवरिंग, मोस्ट पीपल यूज ओनली वन। हमारे ब्रेन के दो तरीके हैं रिकवर करने के, हम में से ज्यादातर लोग केवल पहला यूज करते हैं, स्लीप। Every night, sleep restores biology of the brain. It strengthens memory, regulates emotion, repairs human immune system, prepares us for the next day. हर रात को स्लीप हमारे ब्रेन को बायोलॉजिकली रिपेयर करती है, हमारी मेमोरी को स्ट्रेंथन करती है, इमोशंस को रेगुलेट करती है, इम्यून सिस्टम को ठीक करती है और हमको अगले दिन के लिए तैयार करती है। बट when morning comes, the same habits of fear, comparison and endless mental activity often returns. कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप उठे हो सुबह और एकदम फ्रेश तरीके से दुनिया को देख सकते हो, कल का डर चिंता बिल्कुल नहीं है? बहुत कम होता है। हम जब जगते हैं तो दिन में हमारी जो रात की डर थी फिर से चालू हो जाती है, कंपैरिजन चालू हो जाता है, ढेर सारी मेंटल जिसको दुनिया कृष्ण कह रहे हैं कि उसी के लिए जगे हो, तुम अपनी चिंताओं के लिए जगे हुए हो, वही चालू हो जाता है। स्लीप रिपेयर्स इंस्ट्रूमेंट, सुनिएगा ध्यान से, स्लीप रिपेयर्स इंस्ट्रूमेंट, मेडिटेशन एक्सप्लोर्स वन यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट। स्लीप इस ब्रेन को, इंस्ट्रूमेंट को ठीक करता है और मेडिटेशन उसके पास पहुंचने की कोशिश करता है जो इस ब्रेन को यूज कर रहा है। एक ऐसा एंटिटी है जो इस ब्रेन को यूज कर रहा है, मेडिटेशन उसके पास पहुंचने की कोशिश करता है। स्लीप ब्रेन को ठीक कर रहा है लेकिन मेडिटेशन बॉस के पास पहुंच रहा है जिसने ब्रेन बनाया है। वन कीप्स द ब्रेन हेल्दी, द अदर चेंजेस आवर रिलेशनशिप विद द ब्रेन इटसेल्फ। स्लीप आपके ब्रेन को हेल्दी करता है लेकिन मेडिटेशन इस ब्रेन के साथ आपका दोस्ती ही अलग कर देता है। बोलता भैया मेरे को जब चाहिए तब लूंगा, मेरे को भी नहीं चाहिए। दे आर नॉट कॉम्पिटिटर्स, दे कंप्लीट वन अनदर। स्लीप और मेडिटेशन दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। एवरी नाइट नेचर गिव्स अस अ लेसन दैट मोस्ट ऑफ अस नेवर नोटिस। हर रात को जब हम सोते हैं तो नेचर हम लोग को एक ज्ञान देता है लेकिन हम उसको देख नहीं पाते। द ब्रेन डज नॉट बिकम हेल्दियर बाई थिंकिंग विदाउट इंटरप्शन, इट बिकम्स हेल्दियर बिकॉज देर आर पीरियड्स व्हेन द एंडलेस मूवमेंट्स ऑफ थॉट्स क्वाइट्स डाउन इनफ फॉर डीपर प्रोसेस टू अनफोल्ड। नेचर ये बताता है कि ब्रेन सोच सोच के हेल्दी नहीं होता। जैसे आप बोलते हैं कि एक्सरसाइज करेंगे तो हम हेल्दी हो जाएंगे, ऐसे ही ब्रेन सोचता है तो एक्सरसाइज करता है तो हेल्दी होता है। खाली ये फैक्ट नहीं है, लेकिन जितनी बार आपका ये बाउट्स ऑफ थिंकिंग रुकता है उतनी बार आप नई नई चीजें एक्सप्लोर करते हो, ज्यादा हेल्दी होते हो। एंशिएंट योगीज सॉ द सेम पैटर्न एंड आस्क्ड अ क्वेश्चन दैट चेंज्ड द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। योगीज ने, एंशिएंट योगीज ने एक चीज देखी, पैटर्न देखी, अच्छा रुको यार, रात को सोया कुछ बदला, उस क्वेश्चन को पकड़ा, उसने ह्यूमन कॉन्शियसनेस की इतिहास को बदल दिया। सोचिए हम लोग आज बाकी जानवरों से बहुत आगे हैं। क्या लगता है आपको? हमारी मशीनों की वजह से है, क्योंकि हमने मोबाइल फोन या घर बना लिया है इसलिए हम इतना आगे हैं। अगर इतना आगे होते तो एटम बॉम्ब क्यों बनाते? हम चाकू बना बना करके, तलवार बना के, मशीन गन बना बना के एक दूसरे को क्यों मारते? ह्यूमन कॉन्शियसनेस बदली है इसलिए हम चेंज हुए हैं। इफ साइलेंस हील्स व्हाइल वी स्लीप, कैन वी डिस्कवर द सेम साइलेंस व्हेन वी आर अवेक? योगीज ने क्या खोजा कि अगर सोते समय साइलेंस हमको हील करती है तो क्या जगते समय भी हम उस साइलेंस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं? देयर सर्च बिकेम मेडिटेशन। और जिन लोगों ने इसको खोजा 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 वो मेडिटेशन बन गया उसके लिए। परहैप्स द ग्रेटेस्ट फ्रीडम अवेलेबल to human being is not freedom from the world. It is freedom from the belief that thinking is the highest intelligence we possess. लोग कहते हैं मोक्ष मतलब दुनिया से मुक्ति। नहीं, सबसे बड़ी डिस्कवरी ये है कि थिंकिंग के अलावा भी आप जी सकते हैं। बिलीव दैट थिंकिंग इज द हाईएस्ट इंटेलिजेंस वी पोसेस। आज हम हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं सोच के। चम्मच से हम नाप रहे हैं समुद्र को,
The day we discover that inner pause, we do not lose the mind, we finally learn how to use it. जिस दिन आपको मजा आने लगेगा, कहते हैं मेडिटेशन एक तरह से बैलेंसिंग है, ब्रेन का बैलेंसिंग. साइलेंस करते हैं फिर छूट जाता है क्योंकि थॉट्स आते हैं, फिर एक थॉट आपको बहुत दूर तक ले जाता है, फिर वापस आते हैं. लेकिन जब आप आते हैं वापस साइलेंस पे, फिर जाते हैं, फिर वापस आते हैं, तो एक तरह का बैलेंसिंग है, जैसे साइकिल पे बैलेंस करना पड़ता है, जैसे स्विमिंग में बैलेंस करना पड़ता है. फिर आपको मजा आने लगता है. तब आप सचमुच में रियलाइज करते हैं कि कैसे इस ब्रेन को यूज किया जाता है. असल फॉर्म में तो वही लोग यूज कर पाते हैं जो कॉन्शियसली चुप रह पाते हैं, बट फिर भी बहुत इंटेलिजेंटली जीते हैं, बहुत इंटेलिजेंटली सोचते नहीं हैं, जानते हैं चीजों को. दे जस्ट नो थिंग्स. ठीक है, तो ये है दोस्तों आपकी 2 सुपर पावर है. आई विश कि इस वीडियो ने आपको थोड़ा सा मोटिवेट किया, क्यूरियस किया हो उस साइलेंस को एक्सप्लोर करने के लिए जो मेडिटेशन से आता है.